एक बार की बात है, एक गांव में दो व्यापारी रहते थे। उन दोनों की कमाई लगभग एक समान थी, लेकिन एक व्यापारी अपनी हर समस्या के लिए भगवान को उलाहना देता था कि सारी समस्याएं आपने मुझे क्यों दे दी। जबकि दूसरा व्यापारी हर बात के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करता था कि आपने मुझे इतना अच्छा परिवार और रहने को घर दिया, जबकि कुछ लोगों के पास यह भी नहीं होता। वह किसी भी समस्या के आने पर उसका समाधान कैसे करना है यह सोचता, ना कि ईश्वर को उलाहना देता। ऐसे ही दोनों का जीवन गुजर रहा था। कुछ समय पश्चात उन दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों भगवान के पास पहुंचे कि तुम दोनों अपने अगले जन्म में पिछले जन्म की कौन सी समस्या का हल करवाना चाहते हो और क्यों। तब पहला व्यापारी कहने लगा कि प्रभु, पिछले जन्म में मेरे पास जितना धन होता था उससे मेरा गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। कभी पत्नी घर खर्च और अपनी ज़रूरतों के लिए पैसे मांगती रहती थी, कभी बच्चे पढ़ाई और मौज मस्ती के लिए पैसे मांगते थे, और कभी मेरी वृद्ध माँ अपनी दवाइयों और दान पुण्य के लिए धन मांगती थी। उन सब खर्चों के बाद भी अगर गलती से कुछ बचता था तो कोई ना कोई जान पहचान वाला उधार मांगने आ जाता था और अपनी बचत की कमाई उसे देनी पड़ती थी, और मेरा पूरा जीवन सबको पैसे बांटने में ही गुजर गया। इसलिए मैं अगले जन्म में इस समस्या का समाधान चाहता हूँ कि कभी कोई मुझसे पैसे मांगने ना आए, बल्कि मुझे कुछ पैसे देकर जाए। तब भगवान कहने लगे कि उचित है, तुमने जैसा समाधान चाहा था वैसा ही तुमको फल मिलेगा। फिर बारी आई दूसरे व्यापारी की। भगवान ने उससे पूछा। तब व्यापारी ने उत्तर दिया कि प्रभु, अपने जीवन से मैं संतुष्ट था, आपकी कृपा से मेरा सारा जीवन आनंदमय था। पत्नी के मांगने पर उसे घर खर्च के लिए पैसे देता था, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई और हर संभव सुख सुविधाओं का ध्यान रखा, माता पिता की अच्छी सेवा की और उनको तीर्थ यात्राएं करवाई, और जितना हो सका दान पुण्य भी करवाया। प्रभु, वैसे तो मैं अपने पिछले जन्म से संतुष्ट था, लेकिन एक समस्या है जिसका आप समाधान कर दो। वैसे तो जहाँ तक संभव होता था मैं जान पहचान वालों की मदद मांगने पर उनकी हर संभव मदद कर देता था, लेकिन कई बार पैसे ना होने के कारण मैं किसी की मदद नहीं कर पाता था और वो बात मुझे मन ही मन खटकती रहती थी। इसलिए मेरी इस समस्या का समाधान कर दे कि अगले जन्म में कोई भी मेरे द्वार से खाली हाथ ना लौटे। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि जैसा तुमने समाधान चाहा वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। अगले जन्म में पहला व्यापारी नगर का सबसे बड़ा भिखारी बन गया, क्योंकि उसने भगवान से अपनी समस्या का समाधान यह ही मांगा था कि कभी भी कोई मुझसे कुछ मांगने ना आए, बल्कि हर कोई मुझे कुछ देकर जाए। जबकि दूसरे व्यापारी ने समस्या का समाधान मांगा था कि कोई भी मेरे द्वार से खाली हाथ ना लौटे। इसलिए वह नगर का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया, जो हर जरूरतमंद की हर संभव मदद करता था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें समझाती है कि समस्याएं दोनों व्यक्तियों की समान थी, लेकिन एक के जीवन के प्रति नज़रिया सकारात्मक था और दूसरे का नकारात्मक। इसलिए कहते हैं कि सारा खेल सोच का है। अगर हम अपने जीवन में सकारात्मक विचार रखेंगे तो वह हमें सारी सकारात्मक परिणाम ही सुझाएगा, लेकिन अगर हम अपने जीवन में नकारात्मक विचार रखेंगे तो वह हमें सारी नकारात्मक परिणाम ही सुझाएगा। इसलिए जीवन में हर एक नकारात्मक परिस्थिति में भी उसके पीछे की सकारात्मकता ढूंढे। बाकी आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप ये कहानी और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसे शेयर करना। बाकी मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।